इस दिवाली पर चाइना को हुए कुल नुकसान के जमीनी आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसको जानकर आप भी वाकई हैरान होने वाले हैं कि हमारे प्यारे भारतवासियों ने चाइना का सच में इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। गलवान घाटी की घटना के बाद देश के लोगों में काफी आक्रोश था। शुरुआत में तो क्या सरकार, क्या भारत के आम देशवासी सभी चाइनीज चीजों की बहिष्कार की बात कर रहे थे। सड़कों पर निकलकर चाइनीज सामान के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, उनको जलाया जा रहा था। उस वक्त से ही चाइना के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल चाइना को दिवाली के सीजन पर होने वाले व्यापार में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसके बाद चाइना फिर दोबारा कभी सीमा पर भारत से पंगा लेने की गुस्ताखी नहीं करेगा। भारत की सबसे बड़ी ट्रेडर्स बॉडी कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी ये ऐलान कर दिया था कि जो उनकी बॉडी यानी कि संस्था के सदस्य ट्रेडर्स हैं, वो इस साल दिवाली पर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सामान और लाइटें वगैरह नहीं मंगवाएंगे, जिससे चाइना को करीब 40,000 करोड़ तक का नुकसान होगा। वहीं भारतीय सरकार के पास भी ये सुनहरा मौका था अपने स्वदेशी और भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देने का। सरकार ने भी चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइनीज कंपनी को टेंडर से बाहर निकालकर और आयात होने वाले सामान पर नए नए नियम कानून लगाकर चाइना पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की। लेकिन ये सभी चीजें धरी की धरी रह गई हैं और भारतवासियों और सरकार द्वारा समर्थित बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान बिल्कुल फेल होकर रह गया है। दरअसल इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक एक सर्वे में ये पाया गया है कि आज भी बाजार में करीब 80% यानी कि 80% LED लाइट्स, लैंप्स, झालरें और डेकोरेटिव सामान मेड इन चाइना बिक रहा है। इसका मतलब है कि मेड इन इंडिया लाइट्स और सामान बस 20% बिक रहा है। चाइनीज लाइट्स के बारे में खास बात ये बताई जा रही है कि ये काफी फैंसी और इनमें काफी वैरायटी होती हैं, जैसे कि रोप लाइट, दिया लाइट्स, गार्डन लाइट्स वगैरह वगैरह। और ये भारतीय मेड इन इंडिया लाइट्स के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक मेड इन इंडिया लाइट्स चाइनीज लाइट से 50% महंगी होती हैं, जिसकी वजह से ग्राहक उनको खरीदता नहीं है। दुकानदारों के मुताबिक ऊपर से दिक्कत ये भी है कि भारतीय कंपनियां चाइनीज कंपनियों के मुकाबले ना तो बड़ा स्टॉक दे पाती हैं और ना ही कीमत और वैरायटी में चाइनीज लाइटों को टक्कर दे पाती हैं। इसी के साथ दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने इस बार पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 20 से 30% सामान बेचा है। और खास बात यह है कि शुरुआत में जैसे लोग मेड इन इंडिया लाइट्स मांग रहे थे, वो अब दिवाली पास आते आते बिल्कुल बंद हो गया है और अब सभी लोग 2-4 पैसे सस्ते की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना को बॉयकॉट चाइनीज अभियान से कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। सरकार ने दिवाली पर चाइनीज लाइट्स और सामान के आयात को कम करने के लिए इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी और पोर्ट पर आने वाली शिपमेंट की क्वालिटी चेक भी बढ़ा दी थी। और जो चाइनीज सामान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते थे, उनको या तो नष्ट कर दिया जाता था या तो चाइना वापस भेज दिया जाता था। लेकिन ये सब भी तब तक काम नहीं आएगा जब तक हम लोग चाइनीज लाइट्स और सामान का पूरी तरह बहिष्कार नहीं करेंगे और जब तक कुछ मुनाफाखोर ट्रेडर्स 2-4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में चाइना से सामान मंगाते रहेंगे। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने चाइनीज लाइट्स और सामान का बहिष्कार करना शुरू किया या अभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।